तो हेलो, जय हिंद साथियों। तो आजकल आप समझ ही रहे होंगे कि आजकल थोड़ा-सा देश में बहुत तरह की बातें चल रही हैं। तो आजकल एक एक्ट जैसे कि पारित हुआ है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में, जो कि मैं समझ सकते हैं कि मैं किस पे बात कर रहा हूँ। तो जो हमारे देश में बहुत सारे ये दंगा-फ़साद चल रहे हैं, जो एक ही बिल है उसका कारण, जो कि यूजीसी बिल है। जो कि यूजीसी बिल आपको 13 जनवरी को लागू हुआ था कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में। तो उसी को लेकर पूरे देश में बवाल चल रहा है आजकल। तो माइंड में मेरा एक ख्याल आया कि आखिर ये यूजीसी बिल है क्या। बहुत सारे लोग भी सोच रहे होंगे कि यूजीसी बिल है क्या। तो इसको समझने के लिए आप यदि ये बिल अगर जानना चाहते हैं कि ये यूजीसी बिल है क्या, तो आप जो जो जल्दी में लागू हुआ है 13 जनवरी 2026 को यूजीसी एक्ट बिल, जो कि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में लागू हुआ है, जिसके चलते पूरा देश में बवाल चालू हो गया है गाइस। तो इसको समझने के लिए आप अगर एक सिर्फ ये न्यूज़ अगर देखेंगे, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो इससे पहले हमको भी नहीं पता था कि ये बिल है क्या। तो इस बिल को जानने के लिए मैंने इसको पूरा रिसर्च किया। मैंने न्यूज़ देखे, अखबार देखे, आखिर है क्या ये बिल। तो इसको जानने के लिए आपको गाइस सबसे पहले ना तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये 2012 में आपको जाना पड़ेगा। तो ये जो बिल है ना गाइस, ये अभी अभी जैसे कि लोग तो सोच रहे होंगे यही ना कि ये जो अभी लागू कर दिया, ये जो है ना क्या है ना, ये बहुत पहले ही लागू हो गया था देश में। 2012 में ये आपका बिल पारित हुआ था, जो कि उतना अथी नहीं था उस टाइम। समझिए, मैं बता रहा हूँ। 17 सितंबर 2012 में आप जाएंगे, तो ये बिल जो है ना, यूजीसी बिल आपको पहले ही लागू हुआ था, जिसको पहले हम ईओसी कहते थे। जैसे कि ईओसी हो गया, वैसे जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल हो गया, और ये 2012 में ही लागू हुआ था 17 सितंबर को। तो वो बिल में क्या था कि जैसे कि होते थे क्या कि अभी भी जैसे पहले बहुत ऐसा होता था, कॉलेज में बहुत चीज समस्या को झेलना पड़ता है गाइस। यूनिवर्सिटी में आप अगर कदम ही जैसे ही रखते यूनिवर्सिटी कदम में, तो पहली बात तो नए स्टूडेंट्स को रैगिंग की समस्या झेलनी पड़ जाती है, और बहुत सारी की हो जाती है। बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं, तो भेदभाव होते रहता था उस टाइम। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये ये हमारे ज्ञानी लोग को का बुद्धि था। तो उसमें भेदभाव की भी समस्या आती थी कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए। तो यूनिवर्सिटी में भेदभाव की समस्या को लेकर ही ये सरकार ने एक पहले नियम बनाया था, जो कि ईओसी हो गया, जो कि 17 सितंबर 2012 को ही ये लागू हुआ था। जो कि उसको पहले सिर्फ ये था, मतलब एक समझिए तो ट्रायल उसको हम समझ सकते हैं, एक ट्रायल था कॉलेज यूनिवर्सिटी में कि यदि 2012 में जब ये नियम लागू हुआ था गाइस, तो उसमें सिर्फ एसी और एसटी को उसमें रखा गया था कि यदि एसी और एसटी के बच्चा अगर यूनिवर्सिटी ये सब में पढ़ रहे हैं कॉलेज में, यदि उनके साथ स्वर्ण जाति वाले लोग यदि किसी तरह के भी भेदभाव अगर करते हैं, घिनाते हैं, तो उसका जो है ना कि शिकायत आप कर सकते थे। जो कि पहले आपको ईओसी नाम का, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स नाम का एक ऐसे गठन बना हुआ था, जो कि इसका देख रेख करता था। तो वो था उस टाइम। ये जो बिल था ना, उसमें ओबीसी को ऐड नहीं किया गया था दोस्त। मैं सिर्फ एसी और एसटी का बात कर रहा हूँ। तो उस सिर्फ समझिए कि 2012 से ये चालू था, लेकिन बस वो ट्रायल था। उसको सरकार ने जो है कि एक्सपेरिमेंट टाइप का समझिए, एक्सपेरिमेंट समझ के उसको चालू किया हुआ था। तो वही जो बिल है ना गाइस, वही बिल जो है अब जाके 2026 में 13 जनवरी 2026 को संविधान की एक्ट 142 धारा के तहत उसको दोबारा से क्या कर दिया गया कि चालू कर दिया गया दोस्त। और इसमें कुछ नियम जो है कि ऐड कर दिया गया। इसमें और क्या रूल ऐड कर दिया गया। पहले तो था कि एस सी था, सिर्फ एस सी था। लेकिन अब जो ये नियम 2026 में 13 जनवरी 2026 को जो लागू हुआ, उसमें क्या किया ना, उसमें ओबीसी को भी ऐड कर दिया गया। और अगर एस सी एस टी ओबीसी अगर मिलाते हैं, तो ये हमारे इंडिया का पॉपुलेशन का 61% जो है ये जाति से हो जाते हैं। जो कि इन लोगों को
यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में छूट दे दिया गया। क्या दे दिया गया? एक तरह से ठीक है, जैसे कि ये इसको हम गलत नहीं कर सकते। सरकार को लगा कि अगर हम 2012 से ये चीज हम चला रहे हैं तो ये कहीं तो किसी तरह से गलत नहीं था सिटी में, तो उसी को क्या किया गया कि मॉडिफाई करके और आपको एक्ट 142 के धारा के तहत इसको फिर से ऐड कर दिया गया। दोस्त 1 मिनट, मैं थोड़ा सा रिसर्च करके मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पूरा ज्ञान है भाई, इस पे मुझे उतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे रिसर्च किया है। तो इसमें क्या देखें कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों को इस्तेमाल करके और 2012 का जो नियम है ना, उसको फिर से 2026 में 13 जनवरी को यूजीसी इक्विटी 2026 रेगुलेशन के तहत इसको फिर से ये चालू कर दिया। इसमें ओबीसी को भी अभी ऐड कर दिया, और इससे ऐड किया तो इससे तो ये रूल ये था। अब इस रूल में क्या कर दिया कि यदि अभी ओबीसी को ऐड किया, एससी एसटी को पहले तो ही था ही, लेकिन नॉर्मली था, इसको मतलब उतना एक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी शिकायत अगर करते तो आपको जो आपको स्वर्ण जाति के लोग थे जो भी उनके खिलाफ अगर कुछ किए भेदभाव तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, बट उतना परफेक्ट तरीका से नहीं हो रहा था। तो उसी को पहले ट्रायल समझ के सरकार ने लागू किया था, पहले समझ गया ना। तो उसे क्या किए कि अब 2026 में फिर से आपको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 के तहत इसको फिर से 13 जनवरी 2026 को दोबारा लागू कर दिया। और इसमें क्या किया नया नियम में कि आपको ओबीसी जाति वालों को ऐड कर दिया भाई। अब ये हो गया कि ये जो 3 जाति हो गया ना, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, कि यदि आपको अगर पढ़ाई के दौरान यदि आपको कुछ भेदभाव होता है स्वर्ण जाति के थ्रू, जैसे कि आपको ये झेलना पड़ जाए, तो इसके खिलाफ यदि आप कंप्लेन करते, तो पहले था कि सिर्फ ऐसे ही था, लेकिन इसमें क्या किया कि इसका गठन बनाने का निर्देश दे दिया गया। यूजीसी एक जो है ना, एक उच्च शिक्षा संस्थान में एक अच्छी कमेटी बनाई जाए, जिसमें यदि इसका अगर कोई शिकायत आता है तो उस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो जाए, जो कि ये निर्णय एकदम 24 घंटा में हो जाना चाहिए इस पे कार्रवाई, अगर ऐसा ऐसा मैटर आता है तो। उसी के लेकर एक कमेटी के लिए बिल पारित किया गया 13 जनवरी 2026 को, जो कि ये लागू हो गया था, लागू भी हो गया है। लेकिन मैं बता दूं कि फिलहाल इस पे जब देश में इतना सारा अथी चल रहा है उथल पुथल, तो उस पे अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लगता है कि शायद रोक अभी लगा दिया है। तो इस नियम में क्या था जो इतना विवादित हो गया, कि आखिर ये क्या था जो इसको विवाद इतना हो गया फायदा? तो भाई इसमें क्या हो गया ना कि एससी एसटी के अलावा ओबीसी को ऐड कर दिया गया, और इस पे इतना अथी कर दिया गया कि स्वर्ण जाति वाले लोगों को ऐसा लगा कि ये तो गलत है। उन लोगों को अपने आप से कंफर्टेबल महसूस होने नहीं लगा, क्योंकि ये उनको ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्सिटी और ये जो कॉलेज है उसमें क्या हो अराजकता फैल सकता है, जैसे कि जाति आधारित अराजकता होता है कभी कभी, वो फैल सकता है। हम लोगों को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, जैसे ऐसा मतलब का नाम है स्वर्ण जाति लोगों को, कि ये बिल से सीधा सीधी सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया। कभी कभी ये भी होता है कि इसमें कुछ कुछ बातें ऐड करना शायद सरकार को करना चाहिए, जो कि हम भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमें भी उतना ज्ञान नहीं है। तो कुछ तो ऐसा होगा जिससे विवाद हो गया है, तो इससे कंफर्टेबल जो स्वर्ण जाति के लोग हैं ना, वो महसूस नहीं कर रहे हैं कि आपने ये ऐसा कर दिया, एससी एसटी ओबीसी को इसमें डाल दिया। अगर उस पर अगर कड़ा, जो निर्दोष लोग भी होंगे उस पर भी कड़ा कार्रवाई हो सकता है, इसका गलत फायदा भी उठ सकता है यूनिवर्सिटी वगैरह में, और अराजकता फैल जाएगा। तो इसी को लेके विवाद खड़ा हुआ है। तो इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो भी हो इसमें सुधार करना चाहिए। तो आप समझ गए ना इसका मेन जो विवाद का कारण क्या है। हालांकि ये नियम ठीक था, लेकिन उसमें कुछ और नियम ऐड करने चाहिए सरकार को, जिससे कि बेहतर हो सके, है ना। कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोग, उच्च शिक्षा संस्थान में जो एससी एसटी में जाति वाले लोग जो जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके साथ भी कुछ गलत नहीं हो, इसके मद्देनजर रखते हुए हमारे सरकार ने ये बिल को पारित किया था।
तो उसमें क्या हो गया कि थोड़ा सा सवर्ण जाति वाले लोगों को कुछ लगा कि नहीं, हम लोगों को थोड़ा सा इतना भी हम लोग खराब नहीं है कि हम लोग पे इतना एकदम कड़ा प्रावधान किया जाए, क्योंकि सारे लोग वैसा नहीं होते हैं, सारे लोग वैसा नहीं होते हैं, जनरल हो या जो भी हो। तो हमारे हिसाब से कुछ ऐसा, देखो सरकार का मेन मकसद यही है कि हम हर एक व्यक्ति के, हर एक जाति वाले लोगों को, जैसे SC ST वाले जाति लोग हों, उन लोगों को भी बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में पढ़ने का अवसर प्राप्त हो और बिना किसी भेदभाव के। उसी को समझते हुए सरकार ने ये बिल लाया था यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, जो कि उसमें कुछ ऐसा था कि उसमें कुछ और ऐड करना, शायद हमें लगता है कि कुछ और ऐड करना चाहिए हमारी सरकार को। तो फिलहाल देखिए कुछ और हो सकता है उसमें ऐड, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर थोड़ा सा अभी रोक भी लगा दिया है, क्योंकि इतना बवाल चल रहा है देश में, तो कुछ तो होना चाहिए। ये भी हो सकता है ना कि इतना कड़ा नियम ला दिया, तो ये भी हो सकता है कि झूठा मूठा भी शिकायत हो जाए, और झूठा अगर शिकायत हो जाए तो उसको जांच पड़ताल के लिए भी कुछ उसमें ऐड होना चाहिए कि यदि मान लीजिए कि हम अगर शिकायत किए हैं, एसी वाले लोग अगर शिकायत किए हैं, तो उसको उस सही में है क्या नहीं है, उसके लिए भी शायद प्रावधान नहीं था उसमें ऐड किया हुआ, इसी वजह से वो शायद बवाल हो गया है। तो कुछ उसमें सरकार को ऐड ऑन करना चाहिए, और ये जो जो भी बिल हो उसको मॉडिफाई करना चाहिए। हालांकि ये सारा को, और ये बिल को मॉडिफाई कीजिए। नहीं भाई, जो गरीब लोग हैं उन्हें भी पढ़ने का हक है, तो उनको भी थोड़ा सा कुछ छूट दिया जाए, ताकि अगर उनको बराबर करेंगे तभी हम लोग इक्वल होके चल सकते हैं। तो आप लोग से मुझे यही विनती है कि भाई लोग, जो सरकार अगर ये कोर्ट ने स्टे कर दिया है तो उस पर कुछ जरूर ऐड ऑन कर, उसमें कुछ और ऐड ऑन कीजिए, ताकि सवर्ण जाति के लोग भी ठीक से रहें, खुश रहें, और गरीब लोगों को भी शिक्षा अच्छी प्रदान हो बिना भेदभाव के यूनिवर्सिटी विषय में। तो ठीक है, फिलहाल के लिए थैंक यू। आप समझ गया ना, ये जो बिल है 2012 से स्टार्टिंग हुआ था, जो कि 2026 में जाके ये फिर से दोबारा ये पारित हुआ, आपको सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 के तहत, जो कि फिर दोबारा विवाद पैदा हो गया। तो उसमें कुछ लाइनें जो है जो कि स्पष्ट नहीं करती है, तो सवर्ण जाति वाले लोग ऐसा अपना महसूस कर रहे हैं, अराजकता फैल सकती है जाति को लेकर। तो गाइस, हमें जितना नॉलेज था मैंने शेयर किया। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे गाइस। और ऐसे ऐसे कुछ अगर बात आते रहता है तो मैं रिसर्च करके मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद साथियों, हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।